जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों सामने स्विफ्ट खड़ी हुई है, दोनों सेम कलर, सेम वेरिएंट भी सेम दोस्तों लग रहा है। लेकिन देखो बता दूं ना आपको, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में खड़ा है ये है LXI वेरिएंट, और यहाँ पर जो खड़ा है ये है दोस्तों VXI ऑप्शनल वेरिएंट, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। तो देखो एक कंपैरिजन कर रहा हूँ LXI वेरिएंट में और VXI वेरिएंट में, मतलब VXI ऑप्शनल वेरिएंट में क्या कुछ मिलेगा। देखो पावर वगैरह सेम ऑलमोस्ट रहने वाली है। आप इसका कंपेयर जो है ना VXI में, इसमें सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ गया है, जिसकी वजह से 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। बाकी आप इसे मैनुअल में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मैनुअल के अंदर क्या कुछ मिलेगा, डिस्काउंट की बात भी करेंगे, सब बात आज इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो देखो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए अब बिना देरी के वीडियो करते शुरू। और शुरुआत में सबसे पहले इन दोनों की चाबी दिखा देता हूँ, क्योंकि अंतर दोस्तों चाबी से शुरू हो जाता है। देखो LXI वेरिएंट की बात करूँ तो इस तरह की चाबी मिलने वाली है, 2 रिमोट की इस तरह की देखने के लिए मिलेंगी। और अगर VXI ऑप्शनल वेरिएंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको चाबी इस तरीके देखने मिलने वाली है। ये वाली चाबी आपको देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि नेक्सा में भी आती हैं और टॉप एंड वेरिएंट्स में आती हैं। तो इस तरह की चाबी देखने के लिए मिल जाती हैं। अब देखो दोनों के रेट वगैरह बता देता हूँ और डिस्काउंट वगैरह आपको मैं बता देता हूँ। देखो सामने LXI वेरिएंट खड़ा है, इसका वैसे तो आपको पता ही है एक्स शोरूम रेट सबसे शुरुआती वेरिएंट है ये मारुति स्विफ्ट का, तो इस 49,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत है। लेकिन अगर मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों पर डिस्काउंट देखा जाए तो सबसे पहले तो आप डिस्काउंट सुन लो, इसके ऊपर 15,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा आपको मैनुअल के। और इस पे भी अगर VXI ऑप्शनल देखोगे तो उसमें भी मैनुअल पे 15,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब दोनों ही गाड़ियों के ऊपर आपको 15,000 का डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, ये 15,000 का एक्सचेंज बोनस मिलेगा और 2,000 रुपये का दोस्तों यहाँ पे कॉर्पोरेट डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑलमोस्ट 32-33,000 रुपये के आसपास मिल जाता है। बाकी ऑन टेबल आप नेगोशिएशन कर सकते हैं कि ऑन टेबल आपको और कितना डिस्काउंट मिल सकता है। Z12E सीरीज का 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। दोनों के अंदर 80 bhp की पावर और 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। और माइलेज की बात करूं तो दोनों ही अगर मैनुअल गाड़ी को कंसीडर किया जाए तो 24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है, लेकिन ऑटोमेटिक में देखा जाए तो वहां 1 किलोमीटर पर लीटर का बढ़ जाता है। मतलब ऑलमोस्ट 25 के आसपास आपको माइलेज मिल जाता है भाई। अब देखो फ्रंट से देखेंगे क्या कुछ मिलेगा। दोनों में बदलाव, चाबी मैंने दिखा दी, डिस्काउंट बता दिए। अब देखो सामने फ्रंट लुक में देखोगे ना, यहाँ पर ग्रिल में और फ्रंट पोर्शन में तो कोई अंतर नहीं मिलने वाला है। सेम हेडलाइट आपको मिलने वाली हैं, इस तरीके से यहाँ देख सकते हो, और ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हो। DRL नहीं मिलती है, यहाँ पर इंडिकेटर ब्लिंक होते हुए दिख रहे होंगे दोनों ही गाड़ियों में। सामने दोनों की जो ग्रिल है वो पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाती है। दोनों के अंदर ही फॉग लाइट नहीं मिलती, सेम आपको रेडिएटर ग्रिल दिखेगी। तो दोनों में कोई अंतर नहीं, सब कुछ सेम मिलेगा दोनों के। अब देखो टायर साइज की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको जो है दोनों के अंदर 165/80 R14 की प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर MRF का इको ट्रेड है और यहाँ पर भी MRF का इको ट्रेड है। सेम टायर आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोनों ही फ्रंट व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, रियर में जो है ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलती है। लेकिन देखो बदलाव की शुरुआत कहाँ से होती है। पहली बात तो चाबी से हो गई, और दूसरी चीज होगी दोस्तों ORVM से। यहाँ देखो मैट फिनिश में ORVM मिलता है और यहाँ पर आपको बॉडी कलर में ORVM मिलता है, उसी के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। लेकिन यहाँ का टर्न इंडिकेटर फ्रंट फेंडर के ऊपर मिलता है और यहाँ पर आपको सपाट फ्रंट फेंडर मिलता है। यहाँ पर बात करें तो A पिलर और B पिलर दोनों ब्लैक टिप्ड आउट मिलते हैं। लेकिन इधर बात करें तो दोनों के अंदर जो है बॉडी कलर में आपको मतलब ये B पिलर और A पिलर देखने के लिए मिलेंगे। डोर हैंडल्स मैंने दिखाई दिए। यहाँ पर देखो मैट फिनिश में मिलता है LXI वेरिएंट में, और इधर देखो भाई डोर रुक सेंसिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। एक बदलाव ये भी है, साथ में बॉडी कलर के अंदर आपको जो है डोर हैंडल्स मिलेंगे। अब देखो पीछे की तरफ आ जाए, पीछे की तरफ क्या बदलाव है। पहली बात तो फ्यूल टैंक की बात करूँ, दोनों के अंदर जो है 37 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिलता है, उसमें कोई बदलाव नहीं, सेम एज इट इज दोनों का है। और यहाँ पर देखो टेल लाइट की बात करें, देखो LXI वेरिएंट की टेल लाइट है, इस तरीके से आपको मिल जाएगी पूरा सेटअप। और यहाँ पर VXI ऑप्शनल वेरिएंट की टेल लाइट है, कोई अंतर नहीं, सेम एज इट इज मिल रही है। उसके बाद देखो और बात करें, यहाँ पर तो 1 2 3 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर मिल जाता है और कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है। यहाँ पर देखो स्विफ्ट की ब्रांडिंग और यहाँ पर सुजुकी का लोगो। यहाँ डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है, लेकिन रियर वाइपर नहीं मिलता है। एंटीना इस तरीके का मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें VXI ऑप्शनल की तो देखो यहाँ पर सुजुकी का लोगो, स्विफ्ट की ब्रांडिंग, यहाँ भी सेम मिलेगा भाई। डिफॉगर मिल जाता है, रियर वाइपर नहीं मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है और एंटीना इस तरीके से। एंटीना में थोड़ा सा आपको बदलाव देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ भी चारों रिवर्स पार्किंग सेंसर दिखाई दे रहे होंगे आपको इस तरीके से, साथ में रिफ्लेक्टर दिखाई दे रहे होंगे। कैमरा देखो इसमें भी नहीं मिलता है, ठीक है। दोनों का बूट स्पेस अगर ओपन करें तो यहाँ पर देखो 265 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस, पार्सल ट्रे मिल जाती है VXI ऑप्शनल वेरिएंट में। पीछे वाली जो सीट है वो वही बेंच फोल्डिंग मिलने वाली है इस वेरिएंट में। पीछे वाली सीट जो है बेंच फोल्डिंग मिलती है। एक बार इसे यहाँ से उठा के मैं और दिखा देता हूँ भाई, दोनों तरफ से खोलोगे तभी ये डाउन होगी। तो
3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है, दोनों सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, लेकिन बेंच होल्डिंग मिलती है। ठीक ठाक 265 लीटर का स्पेस मिल जाता है। स्पेयर व्हील की बात करूं, सेम साइज का स्पेयर व्हील मिल रहा है, कोई अंतर नहीं है स्पेयर व्हील में। और ऐसे ही इधर बात करूं ना स्विफ्ट के LXi वेरिएंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो जी। अब देखो एक अंतर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी, लेकिन पीछे वाला पोर्शन बिल्कुल सेम मिलेगा। यहाँ भी बेंच फोल्डिंग मिलेगी, दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएगी। और यहाँ पर देखें 265 लीटर वही सेम स्पेस मिलता है, सेम साइज का आपको स्पेयर व्हील मिलता है, कोई अंतर नहीं, कोई बदलाव नहीं। दोनों ही के टेल गेट जो है बहुत अच्छे से कवर कर रखे हैं। इसे कर देता हूँ मैं बंद और इसे भी यहाँ पर कर देता हूँ बंद। इसका भी टेल गेट आप देख लो इस तरीके से। तो ये था दोस्तों इन दोनों में बाहर एक्सटीरियर में अंतर, जो मेन अंतर थे मैंने आपको सब बता दिए। अब एक काम करेंगे, सबसे पहले LXi वेरिएंट का जो है ना कैबिन, इसे दिखाऊंगा मैं फ्रंट कैबिन, और उसके बाद दिखाऊंगा VXi ऑप्शनल वेरिएंट का कैबिन। ठीक है, कि दोनों के कैबिन के अंदर क्या अंतर मिलेगा। तो सबसे पहले LXi वेरिएंट के कैबिन के अंदर चलते हैं। तो भाई यहाँ पर आ जाते हैं। देखो सबसे पहले LXi वेरिएंट का जो है डोर, इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो भाई, सबसे पहले छोटी सी तो कुशनिंग मिल रही है, लेकिन ये अच्छी बात है भाई LXi वेरिएंट में भी कुशनिंग मिल रही है। यहाँ सब कुछ डोर पे जो है ब्लैक कलर के अंदर मिलेगा। चारों पावर विंडो मिल जाती है LXi वेरिएंट में। उसके बाद देखो यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाएंगे। ORVM को एडजस्ट करने के लिए कोई भी बटन नहीं मिलेगा भाई, हाथ से इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है ORVM को। ये एक कमी आपको इसके अंदर मिलने वाली है LXi वेरिएंट के अंदर। देखो दाम कम है तो कमी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद देखो नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको स्पीकर नहीं मिलता कोई भी, क्योंकि इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट आप देख सकते हो। अंदर देखो दोनों ही सीटों में फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। फैब्रिक कुशनिंग आपको देखने के लिए मिलेगी सीट्स के अंदर, हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता है। और नीचे की तरफ तीनों पैडल के साथ में डेड पैडल दिख जाएंगे। यहाँ पर बात करें तो बोनेट ओपन करने के लिए और यहाँ पर फ्यूल लिड ओपन करने के लिए। यहाँ पर आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन, हेडलाइट एडजस्टेबल और ऊपर ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। AC वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलता है। अब बात करेंगे अंदर की तरफ बैठ के और क्या कुछ मिलेगा देखने के लिए। तो आ जाते हैं अंदर। सबसे पहले देखो भाई, ये है LXi वेरिएंट का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर टैकोमीटर, यहाँ स्पीडोमीटर, नीचे फ्यूल गेज दिख रहा है। यहाँ पर सीट बेल्ट की वार्निंग आपको दिखाई दे रही होगी, रियर वाली सीट बेल्ट की। ठीक है, ये इस तरीके से मिल जाएगा। ट्रिप वगैरह चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ये A और B ट्रिप आ गई। उसके बाद देखो मोड चेंज करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। देखो एवरेज आ गया, रेंज आ जाएगी यहाँ पर किलोमीटर पर लीटर माइलेज आ जाएगा। तो इस तरीके से सब कुछ आपको दिख जाएगा। स्टीयरिंग की बात करूं भाई, स्टीयरिंग पे कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलता है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलती है। यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल और यहाँ पर आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और इसके अंदर टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन टेलीस्कोपिक का कोई ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर आ जाए तो कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। आपका सबसे पहला काम यही होने वाला है, इस गाड़ी को अगर परचेज करते हो तो सबसे पहले म्यूजिक सिस्टम आपको लगवाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हेजार्ड बटन मिल जाएगा। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर जो है मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिलेंगे, लेकिन लुक वाइज इस तरीके से लगेंगे देखते हुए जैसे कि टॉप एंड में आते हैं। वहां बस सिल्वर फिनिश वगैरह आ जाती है यहाँ पर, और ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन लुक ऐसा ही आने वाला है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर एक 12V का पोर्ट मिल जाता है और कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पर मोबाइल रखने का स्पेस, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये एक बोतल होल्डर या कप होल्डर कह सकते हो। छोटी बोतल आएगी, बड़ी बोतल नहीं आने वाली है। यहाँ पर 2 ट्रिम्स देख सकते हो इस तरीके से मिलेंगे। और इसके अंदर देखें तो ठीक ठाक डिसेंट सा स्पेस मिल जाता है। 6 एयरबैग भाई कंपनी ने दे रखे हैं, ABS EBD मिल जाएगा सेफ्टी वाइज। ठीक है, तो इस बार तो मतलब फ्रंट मतलब बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग मिल रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर इस तरीके से ग्रैब हैंडल। यहाँ पर सनसेट के अंदर देखो वैनिटी मिरर वगैरह कुछ नहीं देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद देखो यहाँ पर IRVM की बात करें तो ये जो है इस तरीके से मिलेगा बेसिक वाला। यहाँ पर इस तरीके से लाइट मिल जाती है। माइक अगर लगाना चाहो आफ्टर मार्केट माइक लग जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर इसमें जो है सनसेट के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, ये खाली मिलेगा इस तरफ। ठीक है, तो ये है दोस्तों इस तरीके से LXi वेरिएंट का फ्रंट कैबिन। अब देखो मैं VXi ऑप्शनल का फ्रंट कैबिन दिखाता हूँ, कितना अंतर आता है वो भी दिखा देता हूँ। सब कुछ आपको इसी में दिखाऊंगा। अब चलते हैं दोस्तों VXi वेरिएंट के फ्रंट कैबिन के अंदर, वहां आपको क्या कुछ मिलता है। तो सबसे पहले डोर रोकेट सेंसिंग का ऑप्शन तो आपको मिल ही रहा है। सबसे पहले डोर ट्रिम्स देख लो भाई, यहाँ पर भी सेम कुशनिंग आपको मिल रही है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, फोल्डेबल ORVM मिल रहा है। ये एक एक्स्ट्रा चीज मिल रही है दोस्तों यहाँ पर, ये देख रहे हो, ये चीज वहां पर नहीं थी, वहां पर खाली था ये वाला स्पेस जो है। उसके बाद देखो डोर हैंडल्स पे क्रोम आ जाता है, वहां पर क्रोम नहीं था, नॉर्मल था।
ये नीचे की तरफ देखो बॉटल होल्डर और आपको मैप पॉकेट मिल जाएगी। और इस वेरिएंट में 4 स्पीकर मिलते हैं, तो एक स्पीकर इस डोर में लगा हुआ मिल जाएगा और बाकी पैटर्न जो है ब्लैक कलर का ही आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट सेम टू सेम मिल रहे हैं। उसके बाद सीट की बात करें तो यहाँ पर भी फैब्रिक कुशनिंग वगैरह देखने के लिए मिलेगी। भाई हाइट एडजस्टेबल इस वेरिएंट में भी नहीं मिलता है। और नीचे की तरफ दोनों पैडल के साथ में डेड पैडल मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे उससे कंपेयर करोगे VXI ऑप्शनल मैनुअल ट्रांसमिशन से, तो यहाँ पर तीनों पैडल मिलेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव कहाँ होगा? बदलाव होगा यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन तो मिल ही जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ये भी सेम मिल जाता है। ये बटन एक्स्ट्रा आ गया भाई इसके अंदर। यहाँ पर VXI ऑप्शनल में इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ये आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब अंदर बैठ के देखते हैं और क्या क्या अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आ जाते हैं अंदर की तरफ। इग्निशन करता हूं मैं ऑन। हाँ जी, यहाँ पर देखो सबसे पहले कोई बदलाव नहीं है, सेम टू सेम आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। यहाँ पर टेकोमीटर, यहाँ स्पीडोमीटर, यहाँ तीनों सीट बेल्ट पैसेंजर्स पीछे वालों के लिए। यहाँ पर न्यूट्रल मोड में है तो न्यूट्रल एन लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर फ्यूल गेज दिख जा रहा है। ट्रिप वगैरह यहाँ भी इसी तरीके से चेंज करनी है, ऐसे ही बोर्ड वगैरह यहाँ पर चेंज करने हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें तो देखो वाइपर के कंट्रोल्स और हेडलाइट के कंट्रोल्स, यहाँ तक कोई बदलाव नहीं। उसके बाद देखो बदलाव कहाँ होता है? स्टीयरिंग पे बदलाव आ जाता है। यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स जुड़ जाते हैं। उसके बाद इस तरीके का स्टीयरिंग मिल जाता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा कुछ सिल्वर का टच और एक्स्ट्रा मिल जाता है। बाकी फ्लैट बॉटम इसमें भी मिलता है, उसमें भी मिल रहा था। नॉन लेदर रैप्ड इसमें भी मिलेगा, उसमें भी मिलेगा। इसके बाद देखो स्टीयरिंग की बात करें, टिल्ट उसमें भी मिल रहा था और इसके अंदर भी मिलेगा। यहाँ पर देखें 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, ये एक अच्छी बात है। साथ में 4 स्पीकर मिल जाते हैं। ये इसके बेजल काफी चौड़े चौड़े से दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर AC वेंट सेम डिजाइन मिल जाती है और यहाँ पर देखो हिजार्ड बटन मिल जाता है। यहाँ पर AC की बात करूं तो भाई सेम टू सेम AC मिल रहा है भाई साहब, कोई अंतर नहीं AC के अंदर भी। नीचे देखो तो यहाँ पर एक 12V का पोर्ट मिल जाता है। एक बदलाव यहाँ मिलेगा, यहाँ पर देखो एक टाइप A पोर्ट मिल जाता है भाई, ये बदलाव है एक इसके अंदर, ध्यान रखना भाई जी। और उसके बाद देखो यहाँ पर फोन रखने का स्पेस, 2 कप होल्डर। इसमें ऑटोमेटिक है, लेकिन अगर आप इसे मैनुअल से कंसीडर करते हैं तो देखो दाम बता देता हूँ कितने बढ़ जाते हैं। VXI ऑप्शनल की तरफ जाते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में तो 7,51,000 रुपए के आसपास ऑलमोस्ट पड़ता है आपको। अब तो दोस्तों 20-20 हजार रुपए का और डिस्काउंट मान लो, अगर आप एक्सचेंज बोनस को भी छोड़ दो तो 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट दोनों गाड़ियों के ऊपर मिलेगा, तो और कम दाम हो जाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाते हैं और यहाँ पर देखो तो इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से ग्लोब बॉक्स मिल जाता है। बाकी सेफ्टी की बात करें ABS EBD और 6 एयरबैग इसके अंदर भी मिलते हैं, उसके अंदर भी मिलते हैं। ऊपर क्या बदलाव मिलेगा? पहले तो ग्रैब हैंडल देखो सेम मिल रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर वैनिटी मिरर मिल जाता है, उसमें वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पर देखो ये लाइट मिल गई। यहाँ पर आपको माइक मिल जाएगा, उसके अंदर माइक नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिलेगा, वहां सादा सिंपल IRVM मिलता है। और यहाँ पर टिकट होल्डर मिलेगा, वहां टिकट होल्डर की ये पट्टी भी नहीं मिलती है। तो ये एक बदलाव आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा भाई VXI ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर। ठीक है, अब ये हो गए दोस्तों दोनों फ्रंट कैबिन का मेन अंतर जो था। अब बदलाव एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं, फ्रंट कैबिन के अंदर आपको क्या क्या बदलाव मिलेगा। एक तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम 4 स्पीकर के साथ में मिल जाता है। ऊपर मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है, यहाँ माइक मिल जाता है, वैनिटी मिरर मिल जाता है इसके सनसेट के अंदर, टिकट होल्डर मिल जाता है। और कोई बदलाव आपको यहाँ बाहर जो फ्रंट कैबिन में कुछ नहीं मिलने वाला। अब एक काम करते हैं, दोनों की रियर सीट को कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं LXI वेरिएंट की रियर सीट दिखा देता हूँ आपको कैसी देखने के लिए मिलने वाली है। तो आते हैं पीछे की तरफ। हाँ जी, सबसे पहले तो देखो ये है LXI वेरिएंट। अब इसकी जो रियर सीट है या रियर डोर है, पहले उसे देखो। यहाँ पर ये पावर विंडो ये इस तरीके से, और यहाँ पर छोटा सा बॉटल होल्डर, स्पीकर ग्रिल मिलती है, स्पीकर नहीं मिलता। पीछे वाली सीटिंग की बात करूँ तो दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। पीछे बैठ के दिखाता हूँ। हाँ जी, ठीक है, लेग रूम वगैरह तो सेम मिलने वाला है। पीछे यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है। पीछे से देखें तो डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा और पीछे यहाँ पर पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलती है। और यहाँ पर देखें तो ग्रैब हैंडल आपको एक मिल जाता है देखने के लिए। ठीक ठाक है भाई, डिसेंट स्पेस है। थोड़ा अंडर थाई सपोर्ट आपको कम मिलने वाला है गाड़ी के अंदर। लेकिन आ जाते हैं बाहर और सबसे पहले अब दिखाता हूँ VXI ऑप्शनल वेरिएंट। इसकी जो रियर सीट है उसमें क्या अंतर मिलेगा। सबसे पहले डोर ट्रिम से देखो,
दो ट्रिम में ये अंतर है बस कि यहाँ पर आपको क्रोम चढ़ा हुआ मिल गया, बाकी कोई अंतर नहीं। हाँ, एक अंतर ये और है कि यहाँ एक स्पीकर और मिल जाएगा डोर के अंदर। बाकी आप यहाँ देखो दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट सेम टू सेम मिल रही है, कोई बदलाव नहीं। बाकी पीछे बैठ के दिखाता हूँ, तो भाई जैसे ही पीछे बैठे तो लेग रूम वगैरह सेम मिलेगा। यहाँ पर सेम ये आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है। पीछे से डैशबोर्ड इसका देख लो भाई, VXI ऑप्शनल वेरिएंट का इस तरीके का मिलेगा, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये जो है ग्रैब हैंडल मिल जाता है, बाकी कोई बदलाव नहीं। तो ये हो गया इस तरीके से सेटअप। अब एक काम करते हैं, बाहर आ जाते हैं और दोनों गाड़ियों को मोटा मोटा कंपेयर कर देता हूं मैं कि और क्या क्या आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। तो फाइनली दोस्तों ये था LXI वेरिएंट स्विफ्ट का, और ये था VXI ऑप्शनल वेरिएंट स्विफ्ट का। ये वैसे तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है, लेकिन आप इसे मैनुअल में कंसीडर कर सकते हो। इसमें 50,000 रुपए ऑटोमेटिक में ज्यादा बढ़ जाते हैं, मैनुअल में 50,000 कम है। अगर दोनों के रेट की बात करें तो आपको पता ही है कि LXI वेरिएंट 6,49,000 का है और VXI ऑप्शनल वेरिएंट 7,57,000 का है। ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का अंतर है, लेकिन दोनों गाड़ियों के ऊपर आपको जो है ना 15,000 का डिस्काउंट ऑलमोस्ट मिल रहा है। 15 से 20 का है, अगर टोटल डिस्काउंट लगाया जाए ना तो 30 से 35,000 का डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऑटोमेटिक में 20,000 का मिल रहा है कैश डिस्काउंट, मैनुअल में 15,000 का मिल रहा है। तो ये दोस्तों मोटा मोटी अंतर थे दोनों गाड़ियों के। बाकी आपने देख ही लिया दोनों के अंदर कहाँ क्या कुछ मिला। अब आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई सवाल हो आपका इन दोनों गाड़ियों के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी कंपैरिजन देखने तो चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।